हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है आवर चेंजिंग अर्थ। इसमें हम जानेंगे कि अर्थ में जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं या जो भी चीज हमको अपीयर दिखता है, जैसे माउंटेन हो गया या हम वोल्केनो की बात करते हैं या कुछ नेचुरल डिजास्टर की बात करेंगे तो वो कैसे होता है। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज में आप सी में देखते हो कि अलग अलग तरह के केव या आर्क पाए जाते हैं, तो वो कैसे पाए जाते हैं, उसके पीछे क्या मेन रीजन होता है। डेजर्ट में जो रॉक का फॉर्मेशन होता है या सैंड ड्यून्स होता है तो कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में जानने वाले हैं। Download Rakotba Education app from Google Play Store now. अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन क्या है कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मान लो आप ये अर्थ है, ठीक है, इमेजिन करो, तो इसके ऊपर जो लैंड वाला पार्ट रहता है और इसमें जो प्लेट रहता है उसको लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। जैसे हम एक चीज जानते हैं, क्या पहले से बचपन से जानते हैं कि जहां पे लिथोस्फेयर हो, एटमोस्फेयर हो और हाइड्रोस्फेयर हो, इसके कॉमन पार्ट में बायोस्फीयर होता है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट का मतलब हम सिंपल मीनिंग समझेंगे। लिथोस्फेरिक प्लेट में हम किस चीज को जानते हैं, हम लैंड सरफेस को इंक्लूड करते हैं। यू विल सरप्राइज टू नो दैट दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। एक चीज और आप माइंड में जान लीजिए कि अर्थ के अंदर में क्या होता है, 3 लेयर होते हैं। क्रस्ट होता है, मेटल होता है और कोर होता है, ठीक है। क्रस्ट, मेटल और कोर। तो क्रस्ट जो होता है वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है, मेटल बीच में होता है और कोर क्या होता है, सबसे इंटरनल पार्ट में होता है। तो इंटरनल पार्ट में कोर और मेटल का जो बाउंड्री होता है, यहां पर डिफरेंट मोल्टेन मैग्मा जो है, पिघले हुए मैग्मा जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। द मोल्टेन मैग्मा मैग्नेसाइड्स द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर। और एक इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो जो आपके मैग्मा का डायरेक्शन होता है, मैग्मा इनसाइड जो डायरेक्शन होता है इस सर्कुलर मैनर में होता है, यानी कि इस तरह से कुछ रहता है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर में लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे में क्या होता है कि मोल्टेन मैग्मा जो है वो मूव करते रहते हैं, उनका डायरेक्शन क्या रहता है, सर्कुलर रहता है। मोल्टेन मैग्मा मतलब मैग्मा इसमें कंटेन होता है और वो मोल्टेन फॉर्म में रहता है। लिथोस्फीयर मतलब जो लैंड सरफेस से इंक्लूड होता है या जो लैंड सरफेस को शो करता है उसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द अर्थ ऑफ द सरफेस। अच्छा, मूवमेंट से क्या होगा, मूवमेंट से बहुत ज्यादा चेंजेस होगी अर्थ सरफेस पे। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। अच्छा, एक चीज और, ये जो मूवमेंट होगा मोल्टेन मैग्मा का या अर्थ के अंदर भी कोई भी अगर सब्सटेंस रहेगा, अगर वो मूव करता है तो उससे क्या होगा, उससे अर्थ के सरफेस में चेंजेस होगी। पहली बात कि ये जो आपके मोल्टेन फॉर्म, मान लो कि ये मोल्टेन फॉर्म में जो ये मैग्मा या डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव करते हैं, तो ये मूव करके अर्थ के किसी पार्ट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो इस पे स्ट्राइक कर रहा है, अगर ये पार्ट वीक रहा, कमजोर रहा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्केनिक इरप्शंस हो जाएंगे। माइंड में इस चीज को आप लॉक कर लोगे। तो यहाँ पर 2 तरह की फोर्सेस की बात की गई है, एक है इंडोजेनिक फोर्सेस और एक है एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडो का मतलब अंदर, इंटरनल, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। और एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है। एक्सोजेनिक का मतलब बाहर जो फोर्स अप्लाई करते हैं इज नोन एज एक्सोजेनिक, और जो फोर्स अर्थ के अंदर से अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं इंडोजेनिक। माइंड में लॉक करके रखेंगे। द फोर्सेस विच एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक फोर्सेस। जो फोर्स अर्थ के अंदर से अप्लाई होता है उसको हम इंडोजेनिक बोलते हैं, और जो फोर्स अर्थ के बाहर से अप्लाई होता है उसको हम एक्सोजेनिक बोलते हैं। माइंड में लॉक कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ डिटेल हम लोग को जानना पड़ेगा। इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूसेस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूसेस स्लो मूवमेंट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडोजेनिक जो फोर्स होता है एक किस तरह के मूवमेंट होता है, इसमें किस तरह की मूवमेंट होता है, तो कभी कभी इसमें सडन मूवमेंट होता है और कभी कभी काफी स्लो मूवमेंट होता है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज कॉजेस मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। इंडोजेनिक फोर्सेस, अगर इंडोजेनिक फोर्सेस में सडन मूवमेंट होता है तो इससे बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक है आपको वोल्केनोस और अर्थक्वेक के रूप में चुकाना पड़ता है, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल मारे जाते हैं और बहुत ज्यादा जो वेल्थ है उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो इंडोजेनिक फोर्सेस जो होता है वो कभी स्लो होता है, कभी फास्ट होता है, और इंडोजेनिक फोर्सेस के एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अर्थ के मूवमेंट के बारे में बात किया गया है। फर्स्ट मूवमेंट जो है वो कौन सी मूवमेंट है,
फर्स्ट मूवमेंट यहाँ पर है आपकी इंडोजेनिक फोर्सेस, यानी अर्थ के अंदर से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। और इसमें क्या सडन फोर्स एंड डिस्ट्रॉपिक फोर्स। सडन फोर्स और एक थोड़ा सा स्लोली, जैसे बिल्डिंग्स माउंटेन, स्लो जो प्रोसेस होता है उसमें माउंटेन्स फॉर्म होता है, और अगर सडन फोर्स अप्लाई हुआ तो उसमें अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड होता है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड, और इन तीनों में लैंड सरफेस जो होता है और उसका डिस्ट्रक्शन होता है और ह्यूमन लाइफ भी अफेक्ट होता है उससे। इक्जोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इक्जोजेनिक फोर्स में सॉइल का इरोजन यानी कि टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है उसका वन प्लेस से मूव होकर कहीं और जाना, और डिपोजिशन का मतलब वेदरिंग के टाइप, वेदरिंग जो होता है उसमें सॉइल पार्टिकल्स के रूप में टूटता है और इसका डिपोजिशन अलग प्लेस पे होता है। इस जो एक्सोजेनिक फोर्स है इससे क्या, किस चीज की उत्पत्ति होती है? तो एक्सोजेनिक फोर्सेस से रिवर, विंड, सी वेव और ग्लेशियर ये अफेक्ट होता है, जबकि इंडोजेनिक से अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड होता है। तो ये माइंड में रख लोगे आप। 1 मार्क क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आप 2 एग्जांपल बता दो इंडोजेनिक का, आपका एग्जांपल रहेगा अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। और अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए टू एग्जांपल ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स, तो आपका एग्जांपल रहेगा रिवर एंड विंड। कोई दिक्कत परेशानी रहे आप पूछिए, ठीक है। अब कमेंट करके कंटिन्यू पूछते रहिए। अब यहां पर हम लोग वोल्केनो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लिथोस्फेरिक प्लेट मतलब बार बार आप नहीं पूछना, क्योंकि बड़ा ही आसान सा है। लिथोस्फेरिक प्लेट का मतलब अर्थ के टॉप मोस्ट पार्ट में जैसे क्रस्ट हो गया, उसमें एक प्लेट होता है जो जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। जनरली किस चीज को कंटेन करते हैं? सॉइल और उससे रिलेटेड चीजों को। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स। एक अगर इस प्लेट्स की कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि ये प्लेट्स किस प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा कि रिजिड होते हैं, इरेगुलर होते हैं, ठीक है। विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर। और इसमें ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं, इसमें कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर। किस चीज को कैरी करते हैं? ओशियन फ्लोर को, और साथ ही साथ कॉन्टिनेंट्स को कैरी करते हैं। ओशियन फ्लोर और कॉन्टिनेंट को एक कैरी करते हैं। सिंपल सा आंसर रहेगा आपका, ठीक है। वोल्केनो क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जो वोल्केनिक इरप्शंस आपको दिख रहा है, तो इस इमेज को आप बनाओगे, क्योंकि जहां पर भी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में सारे बच्चों को प्रोजेक्ट के थ्रू बनवा दिया जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट इमेज आ रहा है, तो आपको भी ट्राई करना है कि इसको आप बनाओ, ताकि इसमें आप ज्यादा आसानी से और ज्यादा अच्छा से समझ पाओ। अब वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। वेंट ओपनिंग कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है विच मोल्टेन मटेरियल्स इरप्ट सडनली। आपको पहले बोले थे कि ये मोल्टेन जो मटेरियल्स है ये क्या करते, स्ट्राइक करते रहते हैं अर्थ के सरफेस पे, और इसको ब्रेक करके क्या चाहते हैं? इसको ब्रेक करके बाहर निकलना चाहते हैं। और ये किस फॉर्म में होते हैं? तो मोल्टेन फॉर्म में होते हैं, पिघले हुए फॉर्म में। इसमें क्या होता है? गैसेज एंड एस यहाँ पर निकला, क्रैटर होता है, ओपनिंग होल्स हम वोल्केनो के बोल सकते हैं। वेंट मतलब थोड़ा सा इंटरनल पार्ट, लावा यहाँ पर इरप्शन हो रहा है इसका, और क्रस्ट, मेटल और मैग्मा चेंबर। ये मैग्मा चेंबर हो गया, ऊपर वाला लेयर क्रस्ट हो गया, नीचे वाला मेटल हो गया, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे कोर आ जाएगा। इंडो इनसाइड, ठीक है, इंडोजेनिक फोर्स हो जाएगा। एक्सो आउटसाइड, एक्सोजेनिक फोर्स हो जाएगा। रिकॉल कीजिए आप, एक्सोजेनिक में रिवर था, ठीक है, और इंडोजेनिक में क्या था? वोल्केनो था। तो यहां पर क्या है? When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. Lithospheric plates अगर मूव करता है तो अर्थ का जो सरफेस है वो वाइब्रेट करता है। The vibration can travel all around the earth. This vibration are called earthquakes. जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करता है तो वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन उस सेंटर पे ज्यादा होता है जहां पर अर्थक्वेक ऑरिजिनेट हुआ। जैसे फोकस के जस्ट ऊपर क्या होता है? एपिसेंटर होता है, और जहां पे ये ऑरिजिनेट हुआ है यहां पर इसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इसका डिस्ट्रक्शन कम होते जाता है। इस चीज को माइंड में लॉक करके रखेंगे। जैसे अगर हम इसी की बात करें, ठीक है, तो एक प्लेट बाउंड्री है, एक ईपी सेंटर है। ईपी सेंटर का मतलब फोकस के जस्ट ऊपर जहां से अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन यहीं पर होता है। सिस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन। जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो कुछ इस तरह से लहरें बाहर निकलते हैं, सिर्फ उसी प्रकार का होता है अर्थक्वेक। जहां पे फोकस पे अगर रहेंगे हम, ईपी सेंटर पे रहेंगे, डिस्ट्रक्शन ज्यादा अनुभव करेंगे, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे डिस्ट्रक्शन कम अनुभव करेंगे ईपी सेंटर से। एंड ईपी सेंटर कहां होता है? तो फोकस के जस्ट ऊपर होता है।
यहाँ पर कि एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड अ मशीन कॉल्ड अ सेस्मोग्राफ। क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, आप इसको याद करके रखोगे कि अर्थक्वेक जो है वो किस चीज से मेजर की जाती है। अर्थक्वेक जो एक डिवाइस से मेजर की जाती है जिसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ वो डिवाइस है जिससे अर्थक्वेक मेजर की जाती है। फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग बोला कि 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रांग एंड 7.0 क्लासिफाइड एज मेजर अर्थक्वेक। अच्छा, रिएक्टर स्केल एक स्केल होता है जो जिसमें सिस्मोग्राफ में एक स्केल होता है जिसको रेक्टर स्केल बोलते हैं। वहां पर अर्थक्वेक का अगर वैल्यू 6 है या 6 से ज्यादा है तब हम उसको बोलेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड है, और अगर 7 से ज्यादा है इसका मतलब मेजर अर्थक्वेक समझा जाता है। और डिस्ट्रक्शन 7 से ज्यादा में बहुत ज्यादा होता है, लोग बहुत ज्यादा मारे जाते हैं, लैंड बहुत ज्यादा डिक्लाइन होता है, उसका इरोजन होता है, डिपोजिशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो मेजर नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं अगर अर्थक्वेक आता है तो। मेजर लैंडफॉर्म, अच्छा लैंडफॉर्म्स कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन से लैंडफॉर्म होंगे उसका हम लोग डिटेल थोड़ा सा कर लेते हैं। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वन अवे बाय द टू प्रोसेस वेदरिंग एंड इरोजन। अच्छा, दो प्रोसेस होता है, वेदरिंग और इरोजन होता है, याद रखिएगा, एक्सोजेनिक फोर्स के कारण। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक पार्टिकल्स जो है, बड़े बड़े रॉक जो है वो टूटते स्मॉल फ्रैगमेंट्स के रूप में, और रिवर वाटर उसको कैरी करके ले जाते हैं और कहीं और उसका कहीं और उसको डिपोजिट कर देते हैं। Weathering is the breaking of the rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind, ice, etc. अगर हम वेदरिंग की बात करेंगे तो इसमें रॉक पार्टिकल्स टूटते हैं, और अगर यहीं पर हम इरोजन की बात करते हैं तो इसमें सॉइल का जो सरफेस है डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह रिमूव होता है। वो एजेंट्स क्या हो सकते हैं, वो वाटर है, विंड है, आइस है, डिफरेंट एजेंट्स है जिसके कारण जो सॉइल है उसका इरोजन होता है, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यहां पर देखिए, यहां पर जो है बोला कि द अर्थ वर्क ऑफ द रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली इनसाइड इट फॉर्म्स ऑफ वाटरफॉल। अच्छा, रिवर क्या होते हैं, जनरली वाटरफॉल कहां फॉर्म होता है, तो सिंपल आंसर रहेगा आपका कि अगर रिवर माउंटेनियस सरफेस से फ्लो कर रही है और उसके बाद फिर उसको अचानक इंटर करना पड़ता है लो सरफेस में, उस रीजन में वाटरफॉल क्रिएट होता है। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन आपसे बोल दूं कि विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, आपका सिंपल आंसर रहेगा जॉग फॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। और यहां पर कुछ वाटरफॉल इस सब का हम लोग जिक्र भी करने वाले हैं। थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स। दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, एंजल फॉल्स है, ठीक है। वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, द अदर वाटरफॉल्स नाइगारा फॉल्स लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। नाइगारा फॉल्स कहां पे, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। विक्टोरिया फॉल्स कहां पे है, तीन फॉल्स की बात की तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे अफ्रीका में, और नियाग्रा फॉल्स जो है वो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे, वो कहां पे है, तो नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और हाईएस्ट वाटरफॉल जो है पूरी दुनिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो एंजल फॉल्स है, वो वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका में है। ये देखिए, ये मिंडर बनते हैं। मिंडर का मतलब होता है जब रिवर माउंटेनियस रीजन से प्लेन्स में इंटर करते हैं तो कुछ जिगजैग लाइन, ठीक है, कुछ इस तरह के लाइन से कुछ इस तरह के लाइन से रिवर फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। इसी जिगजैग लाइन को हम लोग मिंडर्स बोलते हैं। और एक बात और माइंड में लॉक कर लेंगे कि ऑक्सबो लेक, ऑक्स के हम के जैसा, बो के जैसा लेक फॉर्म हो जाता है जिसको वाटर जो है रिवर रेनी सीजन के टाइम में प्रोवाइड करती है, जब उसके पास लॉट ऑफ वाटर है और वाटर क्रॉस उसके बैंक को कर जाता है तो इस लेक फुलफिल हो जाती है और इससे बनता है ऑक्सबो लेक। माइंड में लॉक कर लीजिएगा। द रिवर्स इंटर्स द प्लेन, इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेल्ट्स नोन एज मिंटर्स। बोला कि जब रिवर प्लेन्स में इंटर करते हैं तो बहुत सारा ट्विस्ट होता है इसमें, और इसी ट्विस्ट को हम लोग मिंडर्स बोलते हैं जब रिवर माउंटेनियस रीजन से इंटर करते हैं प्लेन्स में।
तो बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट होते हैं और यहाँ पर एक ऑक्स के बो के जैसा लेक क्रिएट हो जाता है एंड दिस लेक इज नोन एज ऑक्सबो लेक एंड रिवर्स रन्स फ्रॉम मिंजर्स से, मिंजर्स मतलब टर्न्स, ठीक है। इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम द मिंडस loop cut off from the river and forms a cut off lake also called an oxbow lake। एक कट हो जाता है मेनलैंड से और वहां पर एक लेक फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक, ऑक्स के बो के जैसा लेक फॉर्म होता है, ठीक है। सी केव्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। सी केव्स का मतलब होता है सी में, सी का जो रॉक्स है इस पे वाटर स्ट्राइक करता है और एक केव लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर देता है एंड दिस केव लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सी केव। सी वाटर फिर से स्ट्राइक करता है ऐसे पत्थरों पे और आर्क फॉर्म कर देता है तो इसको हम सी आर्क बोलते हैं, ठीक है। स्टैक्स भी उधर था जिसमें एक दीवार टाइप का बच जाता है, उसको हम स्टैक बोलेंगे। टाइम दे बिकम लार्जर and wider, thus hollow like caves are formed on the rocks, they are called as sea caves। rocks पे hollow like caves फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग sea caves भी कहते हैं। This cavity become bigger and only the roof of the caves remain, thus forming sea arc erosions। और sea arc यानी कि sea के अंदर में एक arc जैसा स्ट्रक्चर्स बन रहा था, breaks the roof and only walls are left, these well like features are called stacks। stacks भी बोले थे, जब जिसमें वॉल बच जाए उसको stacks बोलते हैं, जिस रॉक में छोटा सा होल हो जाए उसको हम सी केव बोलेंगे, ठीक है। और आर्क लाइक स्ट्रक्चर जो हो जाता है रॉक में उसको सी आर्क बोला जाता है। These wall-like features are called stacks। The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff। But the steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called the sea cliff। sea cliff मतलब जब sea water क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो ए वॉल जो है, ए वॉल में जो साइड साइड का पार्ट होता है मूव कर जाता है और एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बच जाता है जिसको हम स्टैक बोलते हैं। क्वेश्चन है यहां पर, यहां पर बोल रहा है, थोड़ा सा इसको माइंड में रखेंगे हम लोग। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। अच्छा, डेजर्ट में जो इरोजन होता है या जो डिपोजिशन होता है उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो सिंपल आंसर रहेगा कि सर डेजर्ट में विंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें तेज हवाएं चलती है और सैंड पार्टिकल्स एक जगह से मूव होकर के दूसरी जगह डिपोजिट हो जाते हैं और एक स्मॉल हिल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है डेजर्ट में जिसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। Winds erode the lower section of the rock and more than the upper part। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे, इसमें जो हम मशरूम रॉक की बात करें, मशरूम रॉक में होता क्या है, जैसे यहां पर एक फिगर आप देख लो, जैसे ये मशरूम है, ठीक है, तो इसके लोअर पार्ट में अटैक ज्यादा होता है, लोअर पार्ट में अटैक ज्यादा होता है, तो इससे क्या हो जाता है, यानी कि जो नेचुरल फैक्टर्स है इसके लोअर पार्ट में अटैक करते हैं, तो अपर रीजन जो है ये ऐसे लेफ्ट आउट बच जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम, आप एक बार रिकॉल कीजिए कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स बोलते हैं और ये कहां पर होता है, डेजर्ट में होता है, ठीक है। कौन है जो नेचुरल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरली, तो सर विंड है जो नेचुरली इरोजन्स में या डिपोजिशंस में जो डेजर्ट रीजन है स्पेशली राजस्थान में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। These are called sand dunes when the grams of sands are very fine and light। इसको हम sand dunes बोलते हैं जब सैंड के पार्टिकल्स काफी फाइन रहे एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। विंड क्या करते हैं, विंड बहुत ही लंबी डिस्टेंस तय करते हैं। When such sand is deposited in large areas, it is called loess। But when such sand is deposited in large areas, अच्छा sand dunes, और एक चीज और, सी बीचेस, जब सी के अंदर से कुछ पार्टिकल्स आकर के कोस्टल रीजन्स में सेटल आउट हो जाते हैं तो उसको हम सी बीचेस बोलते हैं,
When such sand is deposited in large area, it is called lodges. डेजर्ट रीजन में ये जो सैंड है लार्ज एरिया में डिपोजिट हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजेस बोलते हैं। देखिए ग्लेशियर है, ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ग्लेशियर का मतलब होता है थिक लेयर ऑफ स्नो, बर्फ का बड़ा सा पहाड़ जो मेल्ट होता है, मेल्ट होकर के बहुत सारी रिवर को वाटर प्रोवाइड करता है। जनरली एक ग्लेशियर जो है और नदर्न इंडिया में, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होता है, ठंड बहुत ज्यादा होते हैं और जो वाटर है वो फ्रीजन फॉर्म में है। इसके बाद ये जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत सारे वाटर को वाटर प्रोवाइड करते हैं, जैसे यमुना रिवर, गंगा रिवर जो इंडिया की प्रोमिनेंट रिवर है, इनके लिए क्या करते हैं, इनके लिए वाटर प्रोवाइड करते हैं ग्लेशियर। तो ग्लेशियर जो है नॉर्थ इंडिया के प्रीनेनियल रिवर के लिए सर्वदाता है, सभी कुछ प्रोवाइड करता है। वाटर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक ग्लेशियर ही प्रोवाइड करते हैं। हिमाद्री के लोअर रेंज में होते हैं और हिमाचल के अपर रेंज में होते हैं। ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड बिलो। अच्छा, ग्लेशियर क्या होता है? रिवर ऑफ आइस इज नोन एज ग्लेशियर, थिक लेयर ऑफ स्नो इज नोन एज ग्लेशियर which to erode the landscape by bulldozing soil and stone to expose the solid rock below। बोला कि बहुत सारी चीजों को हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे कि इसके जो बॉटम सरफेस में वो सॉलिड रॉक है, इसके आउटर सरफेस में ही बस स्नो है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है इस हाइट पे। तो इस तरह से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैप्टर पढ़ने के बाद क्विज देना है या क्वेश्चन आंसर करना है, डिटेल वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आरकोटबा एजुकेशन ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो आप अपने प्रिपरेशन में थोड़ी सी स्पीड लाना चाहते हैं, परफेक्शन लाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके हम लोग शाम धमाका करते हैं। इसके ये तो एसएसटी का चैनल है, एसएसटी के रिगार्डिंग जो भी डाउट रहेगा यहाँ पर सॉर्ट आउट आपको कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसके लिए हमारी एक और यूट्यूब चैनल है, इग्नाइट वर्ल्ड्स पाठशाला, वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उस सब्जेक्ट को भी हम एक हाई मुकाम तक ले जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश, जज्बा और जुनून के साथ।